लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव में उतरने वाली है। बीएसपी के सामने इस वक्त सबसे बड़ा संकट है क्योंकि पार्टी का जनाधार लगातार कम हो रहा है। ऐसे वक्त में सांसद भी हाथी से उतरकर कमल का साथ थामने की तैयारी में है। इसी कड़ी में बसपा को आज यानी रविवार को बड़ा झटका लगा है। रितेश पांडे ने बसपा से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, अम्बेडकर नगर से बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सांसद रितेश पांडे ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बीजेपी दफ्तर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। रितेश पांडे ने आज ही बसपा के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। आपके इस्तीफे के बाद ही कई ट्वीट्स भी आए हैं मायावती जी के, क्या आपने उनको देखा है? कहीं ना कहीं वो नाराज दिखाई दे रही हैं आपके इस फैसले के बाद से। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने मैं पिछले 15 साल से बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में काम करता आया और मुझे बहुजन समाज पार्टी से तमाम कुछ सीखने को भी मिला है और तमाम पदों पर मुझे कुमारी मायावती जी ने उसका नेतृत्व करने का भी प्रदान किया है, चाहे एमएलए रहा हूँ और चाहे सांसद। उनकी सोच पर और उनकी गतिविधियों पर मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है। मुझे जो विस्तार से अपनी बात रखनी थी वो मैंने अपने पत्र के माध्यम से आप सभी के पास वो उपलब्ध है और उससे मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से साफ है कि मैंने अपनी सदस्यता से बहुजन समाज पार्टी की क्यों त्याग पत्र दिया। प्रमुख रूप से क्या कारण रहे हैं? हमेशा से ये सवाल उठता है टाइमिंग को लेकर कि ये लोकसभा की टाइमिंग है, इस वक्त आप ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपके मन में विकसित भारत की परिकल्पना थी, आप मोदी जी के योजनाओं से प्रभावित थे, आगे आप बढ़ना चाह रहे थे, तो आप लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं आए? लोकसभा चुनाव के दौरान क्यों आए? देखिए, जो कुछ भी मेरे क्षेत्र में हो रहा है वो पिछले 5 साल के कार्यकाल और इन 5 सालों में जो सारी चीजें हुई है उसको देखते हुए ये एक दिन के अंदर नहीं हुआ है। ये पिछले 5 सालों के अंदर धीरे धीरे इन प्रयासों को हम धरातल पे देखने का कार्य कर रहे हैं और जाहिर सी बात है जब उसका मूल्यांकन होगा तो एक स्वाभाविक रूप से एक लंबे समय का मूल्यांकन और उस मूल्यांकन को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर के अंदर अगर आज 2 औद्योगिक क्षेत्र आ रहे हैं और उसके साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और तमाम विद्यालय, स्कूल और आवास योजनाएं जो कि धरातल पे देखने को मिलता है। अयोध्या का मंदिर, राम मंदिर, जो उसको कनेक्ट करते हुए जो 4 लेन बनारस तक जा रहा है वो भी मेरे क्षेत्र से जाने का कार्य कर रहा है और उसके इर्द गिर्द हमें विकास देखने को मिलता है और लोगों की आर्थिक स्थिति में, किसानों की आर्थिक स्थिति में, गरीब, वंचित, दलित महिलाओं की आर्थिक स्थिति में हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि ये सारी की सारी योजनाएं और ये सारी की सारी नीतियां उनके जीवन स्तर को बेहतर करने का कार्य कर रही है और ये निरंतर हमारा उद्देश्य रहा है, हमारी लड़ाई रही है, वो यही रही है कि अम्बेडकर नगर के लोगों को लेकर के, प्रदेश के लोगों को लेकर के, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोगों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के हम उनको आगे बढ़ने का काम करें और उनको विकसित होते हुए देखें और ये सारी चीजें हमें जमीनी स्तर पर। सुबह से ही ट्विटर पे टॉप 10 में ट्रेंडिंग कर रहा था एक नाम, वो नाम था रितेश पांडे का। रितेश पांडे अम्बेडकर नगर से बसपा के सांसद हुआ करते थे, लेकिन आज उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। संयोगवश हम उसी अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में हैं। ये जो जगह हम जहां खड़े हैं ये अम्बेडकर नगर जिले का अकबरपुर शहर है और हम यहाँ के युवाओं से जानेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि रितेश पांडे उन युवा सांसदों में से हैं, उन सांसदों में से टॉप 20 सांसदों में से हैं जो खर्चे के मामले, जो सांसद निधि का फंड होता है वो सबसे ज़्यादा खर्चे के मामले में टॉप 20 में रितेश पांडे आते हैं और उसी लोकसभा में हम खड़े हैं। यहाँ के युवाओं से जानेंगे कि उनका क्या राय है, वो किस नज़रिए से देखते हैं कि रितेश पांडे जो बसपा में थे, बसपा में अब पूर्व बसपा के नेता हो गए हैं, निवर्तमान सांसद हो गए हैं, यहाँ के युवा उनके भाजपा में जाने के बारे में क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं, अगर अगले बार उनके ऊपर कितना वो विश्वास जता पाते हैं, ये यहाँ के लोगों से जानेंगे। सबसे पहले भैया आपसे क्या नाम हुआ आपका? उत्सव मिश्रा। यहीं अकबरपुर के रहने वाले? जी, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता भी हूँ। सांसद जी रितेश पांडे जी पहले बसपा में थे, आज सुबह से अचानक से माहौल गर्म हुआ। सुबह उनका त्यागपत्र आया, उसके बाद मायावती जी का ट्वीट आया, उसके बाद उन्होंने अचानक से भाजपा ज्वाइन भी कर लिया। इसको आप कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम मैं माननीय रितेश पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनके सांसद बनने की कामना करता हूं और यही चाहता हूं उनसे कि
उनका एक विशेष मुद्दा युवाओं पे भी रहे। युवाओं की जो बेरोजगारी है ज़िले में, उसको कम करने की जो एक मुहिम जारी करनी चाहिए उनको। और बाकी भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है और हम लोग उनके लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ। कहा जाता है कि रितेश पांडे खुद ही युवा हैं, युवाओं के लिए काम भी करते हैं। उन्होंने उनके किए गए 5 वर्षीय सारे कार्यों की मतलब सराहना करता हूं, जितने भी कार्य उन्होंने किए। और बुनकर समाज से लेकर कई मतलब ऐसे मुद्दे उठाए जो यहाँ मतलब कोई जानने वाला नहीं था, उसको न उसको कोई ध्यान देता था, लेकिन उनके द्वारा जितने कार्य किए गए सराहनीय है। अभी तो सिर्फ ज्वाइन किए हैं। जी जी। क्या टिकट मिल रहा है? अब ये तो ऊपर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। अच्छा, टिकट मिलेगा तो इस बार जनता उनको सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल करेगी। हम तो यही कामना करते हैं कि पुनः सांसद जी इस युवाओं का विकास करें, ये पूरे नगर का विकास करें। जिस तरीके से सत्ता पक्ष में ना होकर उन्होंने पंचवर्षीय कार्य में 5 विधानसभा में बहुत ही नेक कार्य किए हैं। तो अगले बार आएंगे तो क्या वो कार्य रिपीट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। संसद में उन्होंने भाजपा का नशा चढ़ जाएगा? सत्ता में आने के बाद वो मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, बहुत मजबूती रखेंगे। जिले में अम्बेडकर में रह के जो काम कर रहे थे उससे ज्यादा काम कर बिल्कुल करेंगे, उससे ज़्यादा काम करेंगे। मतलब सत्ता में रह कर वो इतने विकास करेंगे अम्बेडकर नगर जिले में, जिनमें आज तक किसी सांसद ने नहीं किया होगा। भैया, आप इसको कैसे देखते हैं? अरे बोलिए भाई, सरबारा क्या है इसमें? इस मामले में जैसे सुबह से आप लोग भी देख रहे होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी चीज़ें सबको मतलब अप टू डेट हो गया है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप, कितना उचित मानते हैं? ये तो अच्छा ही है। और क्या नाम है, अगर सांसद जी हैं रितेश पांडे जी, तो अगर भाजपा में गए हैं तो अच्छा ही रहेगा। क्योंकि कहा जाता है कि ये जो जिला है, जो सीट है, यहाँ बहुजनों का वोट ज़्यादा है, तो उसका क्या प्रभाव होगा भाजपा में? जन से भाजपा में राम मंदिर के हिसाब से तो अब की बार यहाँ भाजपा राम मंदिर से वोटिंग हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। मतलब मोदी के विकास कार्य पर फिर इस बार भी अब अम्बेडकर नगर में वोटिंग होने लगेगा। हाँ, अब की बार हमें लगता है कुछ अलग ही होगा। अलग ही होगा? हाँ। मतलब क्या अलग होगा? वो भाजपा फिर से अब की बार सांसद यहाँ पहली बार बनेगी। पहली बार। क्या नाम है? संदीप जायसवाल। यहीं अकबरपुर के रहने वाले हैं? नहीं, निवास तो अरिया बाजार है, सब बगल में है। सब बगल में, मतलब लोकसभा क्षेत्र तो अम्बेडकर नगर ही है। बिल्कुल। आज आपके सांसद जी ने पार्टी बदल लिया है, बसपा छोड़ के भाजपा का दामन थाम लिया है। सुन के खुशी हुई, बधाई है। तो क्या लगता है इस बार तो 400 पार है ही है। 400 पार? और क्या करा रहे हैं आप? बिल्कुल। मतलब भाई सरकार है, सरकार के खिलाफ थोड़ी बोला जाएगा। नहीं, खिलाफ आप क्या सोचते हैं? वो सरकार के खिलाफ का कोई वो मतलब नहीं है, पर आप क्या सोचते हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? वो नहीं, रितेश जी का जनाधार बढ़िया है। उनके 5 साल में अम्बेडकर नगर का विकास कितना हुआ? अब विकास तो बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अब उसका रीजन चाहे जो भी रहा हो, विकास तो हम विपक्ष में रहना भी रीजन था क्या? तो ये भी हो सकता है, ये भी फैक्टर माना जा सकता है कि विपक्ष। तो वो भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा में चले गए, हो सकता है टिकट मिल जाए, फिर चुनाव नहीं होने का तो बहुत कुछ हो सकता है भाई। हो सकता है जीत जाए, हो सकता है बीजेपी की सरकार बन जाए, हो सकता है अगले 5 साल में बहुत ज़्यादा विकास हो जाए। मतलब ये उम्मीद रखते हैं आप लोग? बिल्कुल भाई, जब भाजपा में आ गए, भाजपा की अगली सरकार बनेगी और सांसद बनेंगे तो विकास होना ही होना होगा। एक बात आ रहा था युवाओं को लेकर, और आप लोग युवा हैं। सबसे पहले मैंने आपका नाम नहीं पूछा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन है। अमन, अभी आप कह रहे थे बेरोजगारी का, मतलब अगर सांसद जी आपके जो हैं वो फिर से दोबारा भाजपा से सांसद बन जाते हैं, तो क्या अम्बेडकर नगर के युवाओं का बेरोजगारी वाला मामला जो सॉर्ट आउट हो जाएगा क्या? अब बेरोजगारी का मामला सॉर्ट आउट का मतलब ये है भैया कि संसद में वो मुद्दा उठाएंगे युवाओं के लिए और रोजगार के लिए। जैसे यहाँ फैक्ट्री लग सकती हैं और चीज़ें नई योजनाओं को सांसद जी ला सकते हैं। तो मतलब ऐसा हो उम्मीद लगता है? बिल्कुल, आदरणीय सांसद जी बहुत ही नेक आदमी, उनका जनाधार है। पार्टी के अलग उनका एक अलग जनाधार। बिल्कुल, युवा लोग उनसे जुड़े हुए हो, युवा लोगों से वो पर्सनल रिव्यू लेते, पर्सनल बात करते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब युवा उनसे जुड़े हैं सीधा। हाँ, सीधा जुड़े हैं, व्यक्तिगत जुड़ा हुआ है उनका। बाकियों का भी वोट चाहिए, बाकियों का क्या फीडबैक? नहीं, मतलब बाकियों का युवा के अलावा जो पीढ़ी है, जो बड़े बुजुर्ग है। नहीं, वो तो भाई बड़े बुजुर्ग तो हैं ही, बिल्कुल हैं। मतलब हम चाहते हैं कि सांसद जी आएँ, और भारतीय जनता पार्टी में तो आ गए हैं तो भाई स्वागत, अभिनंदन तो बनना भाई। ये थे अम्बेडकर नगर के यूथ, जिनका कहना है कि सांसद जी आ गए हैं तो और ज़्यादा विकास होगा, और सांसद जी इस बार यहाँ से फिर दोबारा भी चुने जाएंगे, और अब की बार भाजपा भी 400 के पार वाला आंकड़ा जो है वो पार कर जाएगी।
और इसमें एक जो हिस्सेदारी होगा वो अम्बेडकर नगर सीट का भी होगा।